अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से खबर नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत तालीम व तिब के मैदान में खुसूसी तवज्जो दे रही है। समाजी जिम्मेदारी के तहत 1 साल में 1 माह तक तिबी अमला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे। हैदराबाद में वाक़ई बंजारा हिल्स में AIG हॉस्पिटल का CM रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। सिगाजी सनती इलाके के मुतासिरा खानदान को सहारा देंगे। सिगाजी सनती जय मुकाम का AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने लिया जायजा। बालाई इलाकों में होने वाली बारिश से श्री राम सागर प्रोजेक्ट के इनफ्लो में हुआ इजाफा। बॉबली प्रोजेक्ट के गेटों को उठाने से 6714 क्यूजिक्स इनफ्लो SRSP में हुआ शामिल। इंदिरामा घर की तामीर में पेशरफ्त हासिल करे। आरमूर म्यूनिसिपालिटी का कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने किया मुशाहिदा। BC रिजर्वेशन बिल पर मंजूरी देने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले। BJP रियासती सदर रामचंद्र राव को MLC की कविता का खत। अब बढ़ती खबरों की तफसील की जानिब। आंगनवाड़ी टीचर्स के साथ किए गए वादे को हुकूमत पूरा करे। कामारेड्डी बांसवाड़ा में आंगनवाड़ी टीचर्स ने जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू किया धरना। जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में सब कलेक्टर दफ्तर के रूबरू आंगनवाड़ी टीचर्स का धरना और तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। इस मौके पर आंगनवाड़ी महिला सदर महादेवी ने साफियों को बतलाया कि कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने से पहले वादा किया था कि वो आंगनवाड़ी टीचर्स को अपनी बेटियों की तरह देखभाल करेंगे, लेकिन वो अब तक आंगनवाड़ी टीचर्स को किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। आंगनवाड़ी स्कूलों में 10 साल से खाना पकाने के लिए कोई सामान तक मुहैया नहीं किया गया और न ही आंगनवाड़ी स्कूल इमारत जू का तू है जिसका कोई पर्सन हाल नहीं। बच्चों को पीने के पानी की कोई सहूलियत नहीं। लिहाजा हुकूमत कांग्रेस को चाहिए कि फौरी तौर पर आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए मसाइल फराहम करे। ప్రాజెక్టు అధ్యక్షురాలు నా పేరు మహాదేవి। ఈరోజు మేము మా స్థానిక సమస్యలు ప్లస్ ప్రభుత్వ నుంచి ఉన్న సమస్యలను కూడా చెప్పడానికి సబ్ కలెక్టర్ మేడంకి చెప్పడానికి వచ్చినాము। చాలా సమస్యలతోని కొట్టుమిట్టాడుతున్నాం। అంగన్వాడీలు సరైన నీటి వసతులు లేవు, బాత్రూమ్స్ లేవు, వంటగదులు లేవు, ఉన్న బిల్డింగ్లు రిపేర్కి ఉన్నాయి, పచ్చలు ఇట్లా పర్రెలు వాసినాయి, గోడలన్నీ కొన్ని కిటికీలకు చెదలు పట్టినాయి। కిటికీ తీస్తే పిల్లల మీద పడుతుంది, అది మూత పెట్టే ఉంచాల్సి వస్తుంది। కొన్ని సాబద్ బండలన్నీ లోపలికి వంగిపోయినాయి, అందులో పాములు వచ్చే, ఎందుకంటే మా దగ్గర గుడ్లు ఉంటాయి కనుక పాములకు అది ఈజీగా వచ్చేస్తాయి। అదొక సమస్య। అవి రిపేర్ కోసమైనా మాకు చర్యలు తీసుకోవాలి। అట్లనే ఆయమ్మలు లేరు। మొత్తం ప్రాజెక్టులో 80 మంది ఆయమ్మల పోస్టులు ఖాళీ ఉన్నాయి। 80 మంది టీచర్లు వంట పని చేయాలి, ప్రీ స్కూల్ చెప్పాలి, ఆయమ్మ పని చేయాలి, టీచర్ పని చేయాలి। ఇప్పుడు కొత్తగా పిల్లలు వస్తున్నారు, వాళ్ళని समझाइंचुड़े ఎంతో కష్టమవుతుంది। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए मरकज़ पर दबाव डाला जाए। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कौंसल BRS की कविता का सदर रियासती BJP को मकतूब। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल BRS के कविता ने सदर तेलंगाना BJP N रामचंद्र राव को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें मुतालबा किया गया कि मरकजी हुकूमत पर दबाव डालकर BC पसमानदा तबकात रिजर्वेशन बिल की मंजूरी को यकीनी बनाया जाए। कविता ने अपने मकतूब में कहा कि पसमानदा तबकात की तालीमी, समाजी और सियासी तरक्की के लिए आईनी तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ेर है। इन्होंने BJP क़ियादत से अपील की है कि वो इस अहम मसले पर सियासत बिलातर होकर कौम के पसमानदा तबकात के साथ इंसाफ करे। तेलंगाना ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर शाह के ज़रिए तमाम डॉक्टर्स डे व चार्टेड अकाउंटेंट डे का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
तेलंगाना ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर शाख के ज़ेर एहतमाम शहर में वाक़ई पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन दफ्तर में डॉक्टर्स डे और चार्टेड अकाउंट डे के मौके पर ब्राह्मण के अलावा चार्टेड अकाउंटेंट को शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी रमेश बाबू सदर के भूपत राव ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन इंदौर शाख के ज़ेर एहतमाम पेंशनर्स एंड रिटायर्ड पर्सन्स एसोसिएशन दफ्तर में डॉक्टर्स डे और चैरिटेबल अकाउंटेंट डे के मौके पर महकमे तब के शोबा के अलावा अकाउंटेंट के शोबा में बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वाले ब्राह्मण डॉक्टर और चार्टेड अकाउंटेंट की शानदार पैमाने पर तैनीत अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन नायब सदर के विजय कुमार, एसोसिएशन के अरकान पी रमेश, लक्ष्मी नारायणा, भरद्वाज, राजकांत व दीगर ने शिरकत की। 10 साल बीआरएस के दौरे हुकूमत में वजीर के तौर पर प्रशांत रेड्डी किसानों के लिए कोई भी काम नहीं किया, बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलाचारी का इजहार। जिला के मरकज पर वाक़ बीजेपी पार्टी दफ्तर में साफियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड के बारे में गैर ज़रूरी बातें करने वाले प्रशांत रेड्डी, जीवन रेड्डी, कविता फौरी तौर पर माफ़ी मांगने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इस वक्त इनेकाद अमल में लाए गए इंतखाबात में तकरीबन 176 अफराद मुकाबला करते हुए के कविता को करारी शिकस्त दी। जिला बीजेपी सदर ने कहा कि कांग्रेस MLAs की जानिब से कही जाने वाली बातों के बारे में इन्हें ही इल्म नहीं है और इसके अलावा बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी को अब तक लेटर पैड नहीं दिया गया है। इन्होंने मजीद कहा कि रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी कैंप दफ्तर का खुद कांग्रेस के कारकुनान पता होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी क़ायदीन नीलम राजू व दीगर ने शिरकत की। भूपत रेड्डी गारिकी మీరు సుదర్శన్ రెడ్డి గారి జిల్లా నుంచి గెలిచారు. ఇప్పటికీ సుదర్శన్ రెడ్డి 18 నెలలు దాటి 19వ నెల ఇవ్వరని ఎన్నికలై 19 నెలల లెటర్ ప్యాడ్ కొట్టుకోలేదు. నువ్వు 19 నెలల MLA రూరల్లో ప్రభుత్వ కార్యాలయం ఎక్కడుందో 118 నియోజకవర్గాల్లో ఆ స్థానిక శాసనసభ్యుడికి ఏదైతే క్యాంప్ ఆఫీస్ MLA క్యాంప్ ఆఫీస్ అంటో క్యాంప్ ఆఫీస్ ఉంది, నీకున్నదా క్యాంప్ ఆఫీస్ అని అడుగుతున్నా. నువ్వు పసుపోడు గురించి మాట్లాడతావా అని అడుగుతాను నేను. ఇవాళ దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితులు ఉన్నారు. నీ ఇద్దరు MLAలు ఉంటే ఒక MLAకి లెటర్ ప్యాడ్ లేదు ఇప్పటికీ సుదర్శన్ రెడ్డి గారికి, నీకేమో క్యాంప్ ఆఫీస్ దిక్కు లేదు. మీరు పసుపోడు గురించి మాట్లాడే వాళ్ళ అని అడుగుతున్నాను నేను. ప్రశాంత్ రెడ్డి మాట్లాడుకుంటూ చెల్లికి మళ్ళీ మళ్ళీ పెళ్లి అని అంటున్నాడు. ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు అది పసుపండి, నీకు ఆ మాట మాట్లాడేందుకు నోరెట్లా వచ్చింది అని అడుగుతున్నాను. बालकोंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में महकमे पुलिस की जानिब से साइबर क्राइम के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। बालकोंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ई किसान नगर में महकमे पुलिस की जानिब से साइबर क्राइम के बारे में शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने हर एक फ़र्द साइबर क्राइम के ताल्लुक से जानकारी हासिल करते हुए अपने एतराफ़ व इनकाफ में सुकूनत पजीर आवाम को भी इस ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाने की ताकीद की। इन्होंने मुकामी आवाम को साइबर क्राइम के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर अख्तियार करते हुए साइबर क्राइम मुजरिमीन की बनावटी बातों में ना आने और ना ही बिना तारुफ इन्हें ऑनलाइन के जरिए पूछी जाने वाली मालूमात फराहम ना करे और बच्चों को फ़ोन ना दे और इसके अलावा बैंक से बात करने का इजहार करने पर मुकम्मल तफसीलात किसी को भी ना दे और लकी ड्रॉ के नाम पर किसी को भी रकम ना दे। कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार ना हो। जो कोई धोखाधड़ी का शिकार हो तो वो फौरी तौर पर नज़द पुलिस स्टेशन पर राब्ता पैदा करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में हेड कांस्टेबल विट्ठल, पुलिस अमला के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। बालकोंडा मंडल के तमाम उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूलों में मंडल एजुकेशन अहदेदार बी राजेश्वर ने तलबा को निसाबी किताबें, नोटबुक्स के अलावा बैग्स हवाले किए। बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर वाक़ई तमाम उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूलों में मंडल एजुकेशन अहदेदारों ने तलबा को निसाबी किताबें, नोटबुक्स के अलावा बैग की फरहमी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद आर्मर की जानिब से फरहम करदा ज़रूरी अशिया तलबा को हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में जमात इस्लामी हिंद अरकान के अलावा मरकजी कमेटी अरकान व कांग्रेस क़ायदीन के साथ साथ तलबा व इनके वालिदैन ने शिरकत की। एजुकेशन सेक्रेटरी योगिता राणा हमारा कलेक्टर थे ना, इधर वो मैडम देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैडम भी इधर दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। बधाई देता हूँ ये जमाती इस्लामी हिंद को, अच्छा काम कर रहे हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले बहुत साल पहले सर सैयद अहमद अली खान मुस्लिम एजुकेशन के लिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश किया। कांग्रेस हुकूमत तालीम व तिब के मैदान पर खुसूसी तवज्जो देने का CM रेवंत रेड्डी ने किया इजहार।
सीएम रेवंत रेड्डी ने सामाजिक जिम्मेदारी के तहत 1 साल में 1 माह गवर्नमेंट अस्पताल में खिदमत अंजाम देने की रियासत में मौजूद खानगी डॉक्टर से अपील की है। आपकी पसंद के मुताबिक हॉस्टल का इंतखाब करते हुए 1 माह तक खिदमत अंजाम दे। इन्होंने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने से वैसी तजुर्बा हासिल होगा। निम्स हॉस्पिटल में जायद ब्लैक और एलबी नगर वसंत नगर में अस्पताल की तामीर अमल में लाई जा रही है, जो कि अनकरीब 25 अस्पताल दस्तयाब में रहेंगे। आज रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बंजारा हिल्स में वाक़ई AIG हॉस्पिटल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आने वाले दिनों में रियासत तेलंगाना को किस तरह तरक्की दिलाने के बारे में तेलंगाना राई जंग 2087 नामी विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कर रहे हैं। इसमें हेल्थ टूरिज्म को अहमियत देने का इजहार किया। सीएम ने कहा कि अवाम को मियारी तिबी इमदाद फराहम करते हुए आलमी सतह पर मॉडल होने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट और हेल्थ टूरिज्म को तरक्की दिलाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ హాస్పిటల్స్గా ఏఐజీకి గుర్తింపు తేవడమే కాదు, హైదరాబాద్ నగరానికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా మరొక గొప్ప పేరు ప్రఖ్యాతులను వారు ఆర్జించి పెట్టినరు. అందుకే భారత ప్రభుత్వం ఈ మధ్యలో పద్మ విభూషణ్ బిరుదు ఇచ్చి డాక్టర్ నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు ఈ దేశంలోనే ఒక గొప్ప వైద్యుడు, పేదలకు అందుబాటులో వైద్యాన్ని తీసుకొచ్చి లక్షలాది మంది పేదల ప్రాణాలు కాపాడడంలో ప్రధానమైన పాత్ర పోషిస్తున్నారు అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించడం తెలుగువారందరికీ గర్వకారణం. सिगाची जय मुकाम का AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड, जक्का रेड्डी के अलावा दीगर कांग्रेस कायदीन ने लिया जायजा। चिगाची सनती इलाके के धमाके के बारे में मीनाक्षी नटराजन को रियासती वजीर दामोदर नरसैया ने वजाहत किया। इस मौके पर महेश कुमार गौर ने कहा कि सीएम रेवंत रेड्डी के जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक मुतासिर खानदान को सहारा दिया जाएगा और मजीद नाशों की शनाख्त करना बाकी है। इन्होंने कहा कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और सेंट्रल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हिफाजती इक़दामात में हिस्सा ले रही है और अब फैक्ट्री में मुंतकिल करने से काम नहीं होगा, इसलिए पाबंदियां आयद की गई है। इन्होंने कहा कि किसी भी हालत में सीएम की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक मुतासिरा खानदान को हर मुमकिन तौर पर सहारा देने के ताल्लुक से तयखुन दिया। गरीब खानदान के ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के मकसद के तहत हुकूमत की जानिब से बावकार तरीके से नाफिज किए जाने वाले इंदिरा घर स्कीम पर अमलवारी पर पेशी रफ्त हासिल करने की कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने आरमूर म्यूनसिपालिटी का मुशाहिदा किया और शहर में अमलवारी होने वाले इंदिरा घरों की तामीरी कामों के अलावा वानम और मौसमी अमराज से निजात के लिए लिए जाने वाले कबल अज़ वक्त इक़दामात व प्लाटों की रेगुलराइजेशन दरख्वास्त गुनिंदगान को इजाज़त की मंजूरी व दीगर उमूर पर अहदेदारों से इजलास मुनक़िद किया, जिसमें हर एक वार्ड में दीगर उमूर पेशी रफ्त कामों के बारे में इजलास मुनक़िद करने वाले कलेक्टर ने इंदिरा घर की तामीरी कामों में पेशी रफ्त मौतक़ सतह पर न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि 617 मकानात की मंजूरी दी गई थी, जिनमें से सिर्फ 183 को ही ग्राउंड करने के बारे में कलेक्टर कहते हुए अहदेदारान और वार्ड ऑफिसर्स की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया और बताया कि हालत इसी तरह रही तो इंदिरा घर की तामीर का अहदाफ किस तरह हासिल किया जा सकता है। इन्होंने सुस्त रवि बंद करते हुए फिर दोबारा फील्ड सतह पर दौरा करते हुए इंदिरा घर की तामीर करने वाले मुस्तहिकीन की हौसला अफजाई करने की ताकीद की और अगर जरूरी हो तो इंदिरा घर कमेटी अराकीन की मदद लेने का इजहार किया। పెట్టాలని నేను అనుకున్నాను. సో బీల్గల్ అయిపోయింది, నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ అయిపోయింది. ఈరోజు ఆర్మూర్ లోపల మనము ఈ డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేస్తాం. వీక్లీ ఒకసారి మీ ఏరియా అవుతుందా? ఎట్లా మనుషులు ఉన్నారా? వాకింగ్ మిషన్ మనిషి స్ప్రే చేస్తాను. ఓకే, మనుషులతో కూడా 15 మంది తీసుకొని చేయించినాం సార్, వారికి ఇచ్చినాం. అతనే ఆయిల్ పరిశ్రమ చేశారు, అవి ఇంకా చేయలేదు. నార్మల్ ఏరియాలో फोकस वाले जोन 2 बासर लेवल पुलिस ड्यूटी मेट 2025 प्रोग्राम को पुलिस कमिश्नर साई चैतन्य ने किया इफ्तिताह। इस प्रोग्राम में निजामाबाद, जगतियाल, निर्मल के अलावा आदिलाबाद पुलिस अमला ने की शिरकत। पुलिस की फ़राइज़ अंजाम दही में कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए रियासत तेलंगाना में दूसरी पुलिस ड्यूटी मेट का इनेक़ाद अमल में लाने के तहत आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में जोन 2 लेवल पुलिस ड्यूटी मेट 2025 प्रोग्राम निजामाबाद, जगतियाल, निर्मल, आदिलाबाद इजला पुलिस डिपार्टमेंट में मुकाबला जात का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस मुकाबला जात के तहत पुलिस सेक्शन में कांस्टेबल सतह से CI तक खिदमत अंजाम देने के तरीक़ेकार को मियारी बनाने के अलावा
तफ्तीश की सतह में इजाफा होगा और काम में मुसाबकत पैदा होती है और साइंस तहकीकात फिंगरप्रिंट तफ्तीश के इंतखाबात के तहत आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नर में जराइम के इर्तिकाब के तौर पर इससे मुताल्लिका मुल्जिमों से हासिल किए जाने वाले मुर्जिमाना मालूमात के लिए पुलिस कॉल्स किस तरह शवाहिद इकट्ठा करे और इसके इंतखाबात के लिए टेस्ट का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, वो इस हिस्से के तहत पुलिस हेड कांस्टेबल पुलिस कमांड कंट्रोल दफ्तर पुलिस दफ्तर में निजामाबाद पुलिस कमिश्नर PSI चैतन्या की मौजूदगी में CIs SIs महकमे को इंतखाबात के लिए टेस्ट मुनक्किद किया गया। అనే దాంట్లో చూస్తారు చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మనకి తెలియని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, చాలా వాటికి ఫస్ట్ టైం వింటాము, లేదా ఇప్పుడు తెలిసినవి మనం ఫాలో చేస్తాం. దేర్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకోవచ్చు మన స్టాండర్డ్ ఎక్కడ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశంగా భావిస్తాం. మిగతా వాళ్ళతో బాగా ఉందనుకో స్టాండర్డ్ దెన్ వీ షుడ్ ఎయిమ్ ఈవెన్ హైయర్. మిగతా స్టేట్ వైడ్ లో వీ షుడ్ గెట్ 3. సో అందరూ ఐ కెన్ 3 డే ఈవెంట్. So I hope you have a good stay in Nizamabad. So we batchmates around there, we just know around there. Stay and other things are taken care. So give your 100% and all the best for this meeting. Thank you. बालई इलाकों में होने वाली बारिश से श्री राम सागर प्रोजेक्ट के इनफ्लो में हुआ इजाफा। मानसून का सीजन आगाज होकर 1 माह होने के बावजूद भी पानी का जखीरा मायूस कुन है। प्रोजेक्ट केमिंजेंट एरिया में भारी बारिश नहीं हुई है। दरिया में सैलाबी बहाव में इजाफा नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट के हुक्काम 1 जून से मानसून सीजन की तस्दीक करते हैं। इस साल 30 दिनों में 4.747 TMC जखीरा आब शामिल हुआ है। इसमें दीगर निचली इलाके 1.655 TMC जखायर आब छोड़ा गया है। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 1.91 फीट होने के बिना पर बरोज़े मंगल सुबह के वक्त 6 बजे 1064.90 फीट में शामिल हुआ है, जिससे 80.5 TMC के 15.880 TMC जखायर आब महफूज है। काकतिया किनाल के तहत 100 मिशन भगीरथा के तहत पीने के पानी के लिए 231 क्यूजिक्स के तहत पानी की इजराई अमल में लाई जा रही है। पोल टैक्स में इजाफा को कम करने के लिए ट्रांसको AE से रंजल केबल ऑपरेटर से मुलाकात करते हुए एक अर्जी की हवाले। पोल टैक्स को कम करने के लिए मंडल में वाक़ई केबल ऑपरेटर्स ट्रांसको AE से रंजल मंडल केबल ऑपरेटर्स मुलाकात करते हुए एक अर्जी हवाले किया। गवर्नमेंट बरकी खंबे के लिए टैक्स वसूली से इज्तनाब करने की ख्वाहिश की गुज़िश्ता 15-20 सालों से केबल ऑपरेटर्स पर एहतसार होकर जिंदगी गुजारने का इन्होंने इजहार किया। वो इसके अलावा सेटअप बॉक्स आने की वजह से दही इलाके में केबल सिस्टम से राब्ते की तादाद में कमी आने पर फिक्रमंद होने का इन्होंने इजहार किया। इस सूरत हाल में गवर्नमेंट पोल टैक्स वसूल करती है तो हमारी हालत उजरन बनने के अलावा माली हालत बदतर होने का इजहार किया। इन्होंने हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले को तब्दील करते हुए दही इलाके के अवाम को खिदमात फराहम करने का बोझ न डाले बगैर सहारा देने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में मंडल केबल ऑपरेटर संगम सदर इस्माइल जब्बार साई रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। पोल टैक्स ఏదైతే ఉందో మేము కట్టే పరిస్థితులు లేము। కేబుల్ వ్యవస్థ అనేది మొత్తం నాశనం అయిపోయింది। కేబుల్ ఆపరేటర్ అనేది ఒక జీవనోపాధి। గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారి గురుడు ఏమంటే మీరు ప్రతి యువతకు ఎడ్యుకేషన్ చేసుకోకపోని యువతకు ఏదో ఉపాధి కల్పిస్తామని చెప్తున్నారు సార్। కాబట్టి ఏదో ఉపాధి చిన్నదో పెద్దదో మేము 20-30 సంవత్సరాల నుంచి నడిపిస్తున్నాము। మా పరిస్థితి బాగలేదు। ఈ పోల్ టెక్స్ ఏదైతే ఉందో మీరు రద్దు చేస్తే ఆ ఉపాధి ఏదో మాకు కల్పించినట్టే। ఇంతకుముందు కూడా కోవడం జరిగింది। కనీసం మీరు ఒక లోన్ కానీ ఏది కూడా ఇవ్వడం లేదు। మేము స్వచ్ఛంగా అప్పులు తెచ్చో ఏదో చేసో మేము కేబుల్ ఆపరేటర్గా నిలుపుకుంటున్నాము। PDSU के ज़रिए क़यादत डिग्री एंड PG कॉलेज का बंद का पहला दिन कामयाब रहा। PDSU के ज़रिए तमाम ज़रिए इल्तवा होने वाले फीस रीएम्बर्समेंट स्कॉलरशिप फंड्स 7,500 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत की जानिब से इजराई अमल में लाने के लिए रियासत भर में डिग्री PG के अलावा इंजीनियरिंग कॉलेज 3 दिन बंद करने के ताल्लुक से की गई अपील के मुताबिक आज पहला दिन शहर निजामाबाद में गिरिराज कॉलेज SSR गिरिराज बंद कामयाब रहा और मजीद कॉलेजों को भी बंद किया गया। इस मौके पर PDSU जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने कहा कि गुज़िश्ता 3 सालों से फीस रीएम्बर्समेंट फंड को रियासती हुकूमत की जानिब से अदायगी अमल में ना लाने की वजह से गरीब तुलबा आला तालीम से दूर होने का इजहार किया। इन्होंने हुकूमत से तुलबा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। 7,500 కోట్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్ బకాయిలు ఉన్నాయి। వీటిని చెల్లించండి గత 3 ఏళ్లుగా ఈరోజు విద్యార్థులు పోరాటాలు చేస్తున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు। ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకపోవడం వల్ల డిగ్రీలు PGలు ఇంజనీరింగ్లు పూర్తయిన విద్యార్థులు వారి కోర్సులకు సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్లు
కాలేజీల్లోనే ఉంటున్నాయి. యాజమాన్యాలు కూడా మొత్తం కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ నిధులను కడితేనే మేము సర్టిఫికేట్లు ఇస్తామని ఈరోజు విద్యార్థులను ఈరోజు భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకం నేడు మొత్తం కూడా నిర్వీర్యం చేసి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పథకాన్ని ఈరోజు ఎత్తేసే ఆలోచనలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉన్నది. रियासती हुकूमत की तरफ से बावखार तरीके से शुरू किए गए शजरकारी प्रोग्राम के तहत आरमूर शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपल की मौजूदगी में पौधे लगाए गए। रियासती हुकूमत की तरफ से बावखार तरीके से शुरू किए गए शजरकारी प्रोग्राम के तहत आरमूर शहर के गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज में प्रिंसिपल विजयानंद रेड्डी के जरिए एहतमाम शजरकारी की गई। इस मौके पर प्रिंसिपल ने कहा कि वाना महोत्सव प्रोग्राम के तहत हर एक फर्द अपनी एहतिजाजी जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाकर इसकी हिफाजत करने का इजहार किया। श्रीकोंडा में कांग्रेस पार्टी मौजूद सदर के अलावा कमेटी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया। श्रीकोंडा मंडल में वाक़ई मुशीर नगर देहात में रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक कांग्रेस पार्टी मौजूद सदर और कमेटी का बिला मुकाबला इंतखाब अमल में लाया गया, जिसमें निजामाबाद कांग्रेस पार्टी डीसीसी जनरल सेक्रेटरी के तौर पर भास्कर रेड्डी, मौजूद सदर के तौर पर मुंतखब होने वाले कमेटी को डी मोहन नायक को जनरल सेक्रेटरी, जी नरेश और नायब सदर की हैसियत से सी जगन नायक को वो दीगर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तैनात अमल में लाएगी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक मुंतखब किए गए कमेटी मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों की तरक्की के लिए खिदमत अंजाम देने का इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस हुकूमत तालीम व तिब के मैदान में खुसूसी तवज्जो दे रही है। समाजी जिम्मेदारी के तहत 1 साल में 1 माह तक तिबी अमला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दे। हैदराबाद में वाक़ई बंजारा हिल्स में AIG हॉस्पिटल का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। सिगाजी सनती इलाके के मुतासिर खानदान को सहारा देंगे। सिगाजी सनती जय मुकाम का AICC इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने लिया जायजा। बालाई इलाकों में होने वाली बारिश से श्री राम सागर प्रोजेक्ट के इनफ्लो में हुआ इजाफा। बॉबली प्रोजेक्ट के गेटों को उठाने से 6,714 क्यूजिक्स इनफ्लो SRSP में हुआ शामिल। इंदिरा घर की तामीर में पेशरफ्त हासिल करे। आरमूर म्यूनिसिपालिटी का कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने किया मुशाहिदा। BC रिजर्वेशन बिल पर मंजूरी देने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डाले। बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव को MLC की कविता का खत। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।